बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर मंत्री मंजू बागमार का बड़ा बयान सामने आया है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने पर नाराजगी जताई गई है। तो संसद में बेला ठकने को बताया महिला वर्ग का अपमान और कहा यह करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं पर बड़ा झटका है। महिला सशक्तिकरण समाज राष्ट्र की मूल आधारशिला है। महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय में भागीदारी देने की बात भी दोहराई। विपक्ष पर बिल गिराने के आरोप लगाए। देश की महिलाएं इस अपमान को उन्होंने कहा कि कभी माफ नहीं करेंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कल संसद द्वारा पारित न होना हमारी संपूर्ण महिला जाति के लिए, हमारी संपूर्ण महिला समाज के लिए एक बहुत ही अपमान की बात है। महिला सशक्तिकरण हमारे समाज और राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार है। महिला शक्ति वंदन अधिनियम का पारित न होना केवल एक विधायी प्रक्रिया का रुकना ही नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं और उनके अधिकारों के प्रति एक गंभीर निराशा का विषय है। हमारी सरकार और नेतृत्व सदैव महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और निर्णय लेने में भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मिलना था, जो कि फिलहाल अधूरा रह गया। देश की हर बेटी, हर बहन और हर माँ को उनका हक दिलाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। विपक्ष द्वारा इस अधिनियम को गिराना हमारी संपूर्ण महिला जाति का अपमान करना है और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी महिलाएं जो है उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। आने वाले समय में इनका सबक जरूर सिखाएगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने एक आगे बढ़कर इस पहल को किया। तो वहीं अजमेर की दरगाह को सिविल न्यायालय में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वकील ने अदालत में दावे के पक्ष में कई दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए। सुनवाई के दौरान दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने का दावा दोहराया गया। परिसर के सीसीटीवी निगरानी स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ रोकने की मांग भी की गई। हालांकि मुख्य रूप से अन्य पक्षों में शामिल करने की अर्जी यानी 1/10 की एप्लीकेशन पर ही चर्चा हुई। कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा मामले में आज सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अब अगली तारीख जो है 2 मई दी गई है। इस दौरान किस तरह का ये चर्चा रही, आज किस तरह की बहस हुई, हमारे साथ याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता जी हैं। विष्णु गुप्ता जी, आज एक बार फिर बहस हुई, किस तरह के साक्ष्य जो है फिर से रखे गए, इसमें अगला जो कदम है वो क्या होगा, अब तक क्या रहा है? और हमने एक आज सुनवाई 7/11 पे होने की उम्मीद थी, लेकिन 7/11 पे नहीं हुई, 7/1/10 पे सुनवाई हुई, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट में एक किसी ने एप्लीकेशन लगाई थी कि उसकी हस्ताक्षेप याचिका यहाँ पेंडिंग है कि उस पार्टी बनने के लिए। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर जितनी भी पार्टी नहीं बनने आ रही हैं उनका निपटारा किया जाए। कुल 12 याचिका बनने के लिए एप्लीकेशन आई, जिसमें एक राजवर्धन सिंह राठौर की एप्लीकेशन है, वो कुल 12 हैं। उन पर आज सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 2 मई को होगी। किसी भी नई पार्टी को पार्टी नहीं बनाया गया, कोई भी अभी तक पक्षकार नहीं बनाया है मेरे केस में। यहाँ पर हमने आज जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वो 7/14 का कि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य को इससे पहले कि 7/11 में ये वाद सुनने लायक है कि नहीं है, या कहीं किसी से बाधित तो नहीं है या प्रतिबंधित हो किसी आदेश से, तो उसके पहले एक साक्ष्य को लिया जाना महत्वपूर्ण है। उसमें हमने शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम का लिखा हुआ मुनीसुल अरवा जो है साक्ष्य में लगाया है, और उसमें ये दिया हुआ है कि जहां आरा बेगम लिखती हैं कि जहां जो हमारे शादी देव जो लिखती हैं उसको, वो शादी देव हमारे भगवान महादेव हैं, और भगवान महादेव ने स्वयं और अजय पाल जो इस शहर के संस्थापक रहे हैं 7वीं सदी में, वो बता रही हैं कि जहाँ वो अजय पाल और शादी देव मतलब भगवान शिव वो ख्वाजा साहब से वार्ता कर रहे थे। ये तो मजाक ही है, सीधा सीधा इसको कैसे साक्ष्य में लिया जाए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने विनती की कि आप हमारे घर में निवास कर लीजिए। शादी देव ने कहा शिव जी का घर और कुछ नहीं शिवालय है। फिर वो आगे लिखती हैं कि कुछ निर्माण नहीं कराया गया, जैसा था उनको अलग अलग जगहों के नाम दे दिए गए और वहाँ पर ही अंत में ख्वाजा साहब की कब्र बनी। और फिर कहती हैं कई लंबे अंतराल के बाद वहाँ पर जो ऊपर जो पत्थर है वो सिर्फ संगमरमर का संदूक रखा गया है। इसका मतलब वहाँ पर दरगाह का होना प्रकट नहीं होता। ये तो जहांआरा बेगम का ही है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह। प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों के लिए नया अभियान शुरू किया और इसका नाम है सार्थक अभियान। सार्थक अभियान के तहत कक्षा 1 से लेकर 9 तक के जो छात्र हैं उनके लिए 3000 से ज्यादा नामों की एक पूरी सूची तैयार की गई है और इनके जरिए बच्चों के नेम सरनेम बदले जा सकेंगे। हालांकि इस पहल को लेकर के अब लगातार विवाद भी शुरू हो गया। ये रिपोर्ट देखिए।
स्कूलों में अब बदले जा सकेंगे अटपटे नाम। सरकार ने तैयार की 3000 नामों की लिस्ट। 2-3 हजार नाम की सूची उपलब्ध कराएंगे स्कूलों को, ताकि उसमें अच्छे नाम छांट करके रख सकें। विपक्ष ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। करण का जो सुझाव राजस्थान सरकार ने दिया, शिक्षा मंत्रालय ने दिया, वो पूरी तरह से निंदनीय है। घसीटाराम, नाहर, नन्नूमल, शैतान, खोजाराम जैसे नामों को अब बदला जा सकेगा। दरअसल ऐसे नामों को लेकर शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। अब ऐसे स्टूडेंट्स को नया और सार्थक नाम मिल सकेगा। संयुक्त शासन सचिव के आदेश के बाद माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालयों ने सार्थक नाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 1 से 9 तक के छात्र छात्राओं के लिए 3000 से ज्यादा नाम सुझाए गए हैं। विभाग का कहना है कि ये नाम छात्र या उनके अभिभावक अपनी इच्छा से चुन सकते हैं और नाम परिवर्तन केवल लिखित सहमति के बाद ही किया जाएगा। नाम के अलावा सरनेम को भी बदला जा सकेगा। हम ऐसे 2-3 हजार नाम की सूची उपलब्ध कराएंगे स्कूलों को, ताकि उसमें अच्छे नाम छांट करके रख सकें, को भी समझा सकें। कई बार किसी का नाम ऐसे नाम रख देते, दापुड़ी है, हापुड़ी है, जो बाद में जाकर के उसको लगता है कि यार ये माँ मेरा नाम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नामों का हम अच्छे नाम सिलेक्शन करके, या जो वो अच्छे नाम बताएंगे वो उससे करके पूछ लेंगे उनसे, और भी अच्छा नाम बता देते कि असम्मानजनक जातियाँ हैं, जिसको सरकार ने कई बार संशोधित करने के लिए कहा है, लेकिन कई बार संशोधित नहीं हुआ। ये हमारे रिकॉर्ड में भंगी नहीं लिखा जाता है, चमार नहीं लिखा जाता है, लिखना भी नहीं चाहिए। इनके सबके उपनाम, उनको वाल्मीकि लिखा जा सकता है, उनको हरिजन लिखा जा सकता है, और भी लिखा जा सकता है। ऐसे जातियों का मामले में भी उनके परिवारों से ये पूछेंगे जो आपके जो और भी जाति जिस नाम से संबोधित करते हैं, सम्मानजनक नाम है, वो लिखवाएं। दरअसल शिक्षा विभाग का मानना है कि कई बच्चों के नाम ऐसे होते हैं जो आगे चलकर मजाक, शर्म या हीन भावना की वजह बनते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए सार्थक और सम्मानजनक नाम सुझाए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि कुछ जातियों के संदर्भ में भी अपमानजनक शब्द प्रचलन में हैं, जिन्हें बदलकर सम्मानजनक नाम अपनाने की जरूरत है। हालांकि इस फैसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिक्षा मंत्री पर व्यक्तिगत हमला बोला। कह रहे हैं कि हमने एक लिस्ट जारी की है नामों की, उसमें नाम रखा मक्खीलाल, भिखारी दास, ये नाम रखे बच्चों के, वो लिस्ट जारी कर दी। तो ये जो नाम लिखे हैं कि इन्होंने नाम लिख के लिस्ट जारी की, तो ये बच्चों के माँ बाप को पहले से अधिकार है कि वो अपने बच्चों का नाम बदल सकते हैं। तो स्कूल के नए काम करो, नई स्कूल खोलो, किताबें उपलब्ध कराओ, मिड डे मील उपलब्ध कराओ, बच्चों को यूनिफॉर्म ड्रेस जो तुमने बंद कर दी कांग्रेस, वो दो। उल्टे उल्टे काम मत करो, बीजेपी के लोग हंसी उड़ा रहे हैं। वहीं इस अभियान को लेकर अभिभावक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि बच्चों का नाम रखना माता पिता का मूल अधिकार है और इस तरह के अभियान से उस अधिकार में दखल दिया जा रहा है। परिवार के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती, लेकिन माता पिता और परिवार की विवेक के ऊपर उसका नाम रखा जाता है। उसके अंदर कारण कोई भी हो सकते हैं। बच्चों के जन्म के ऊपर पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके अपने संस्कार, जिन पंडितों को या जिन धर्म गुरुओं को मानते हैं, उनके हिसाब से वो अपने नाम, बच्चे का नाम रखते हैं। और इन सब के ऊपर सरकार की कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि इनका नाम ऐसे ही रखना है। शिक्षा विभाग का जो फरमान है वो राजस्थान और राजस्थान की जनता के लिए, अभिभावकों के लिए बेहद निंदनीय है। कारण जिस प्रकार के नामकरण का जो सुझाव राजस्थान सरकार ने दिया, शिक्षा मंत्रालय ने दिया, वो पूरी तरह से निंदनीय है। हम राजस्थान सरकार के इस प्रस्ताव की, सुझाव की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। फिलहाल सार्थक नाम अभियान को लेकर जहां सरकार इसे बच्चों के सम्मान से जोड़ रही है, वहीं अभिभावकों और विपक्ष के विरोध ने इस पहल को विवाद में मिला दिया है। अब देखना होगा कि अभियान जमीनी स्तर पर कितना सफल हो पाता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।